जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं गुरुवर पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से तथा संस्थान के अधिष्ठाता आदरणीय पंडित श्रीमान रतनलाल जी बेनाडा साहब के मार्ग निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षाएं पढ़ा रहा हूँ। तीसरा भाग सिद्धांत प्रवेशिका का हम पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जो पाठ 2 है जिसमें पंच परमेष्ठी के मूल गुणों का वर्णन किया है, उसमें हमने अरिहंत और सिद्ध इन 2 भगवान के इन 2 परमेष्ठियों के मूल गुणों की चर्चा कर ली थी। आज की इस कक्षा में हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु इन 3 परमेष्ठियों के मूल गुणों की हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी किसे कहते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, क्या लक्षण होता है, उनका क्या कार्य होता है, उनके कौन कौन से मूल गुण होते हैं, उसे हम इस आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण के पाठ में समझते हैं। जो मुनि संघ के अधिपति होते हैं, अधिपति का तात्पर्य स्वामी, नायक, उनको दीक्षा तथा प्रायश्चित आदि देते हैं। जो मुनि संघ में है, शिष्यगण हैं, उनको दीक्षा देने का कार्य करते हैं। किसी तरह का कोई दोष लग जाए तो उस दोष के निवारण के लिए प्रायश्चित आदि देते हैं। तथा जिनके 36 मूल गुण होते हैं तथा जो पंचाचार का पालन करते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य और तप, ये पंचाचार कहलाते हैं। इन 5 आचारों का जो स्वयं पालन करते हैं और दूसरों से कराते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठी की यहाँ पर हमने परिभाषा पढ़ी। जो संघ के नायक हैं, स्वामी हैं, मेन हेड हैं, 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, शिक्षा दीक्षा के साथ में प्रायश्चित भी देते हैं, ऐसे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण कौन कौन से देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। द्वादश तप दश धर्म जुत पाले पंचाचार, षट आवश्यक गुप्ति त्रय आचार्य गुण सार। द्वादश तप अर्थात 12 तप, धर्म 10 अर्थात 10 प्रकार के धर्म, पाले पंचाचार 5 प्रकार का आचार, षट आवश्यक और 6 आवश्यक, और गुप्ति त्रय और 3 गुप्ति। सबसे पहले 12 तप और 10 धर्म 22 के बाद में 5 पंचाचार 27, फिर षट आवश्यक 27 और 6 33 और 3 गुप्ति 36। इस प्रकार से आचार्य गुणसार आचार्य परमेष्ठी के ये गुण कहे गए हैं। सबसे पहले जो 12 तप हैं उनको हम समझते हैं कौन कौन से होते हैं और आचार्य भगवान उनका कैसे पालन करते हैं। अनशन ऊनो दरे करे, व्रत संख्या रस छोर, विविक्त शय्यासन धरे, काय कलेश सुठोर, प्रायश्चित धर विनय जुत, वैयाव्रत स्वाध्याय, पुनि उत्सर्ग विचार के, धरे ध्यान मन लाय। सबसे पहला कह रहे हैं अनशन, दूसरा ऊनोदर, तीसरा व्रत संख्या अर्थात वृत्ति परिसंख्यान। 12 तपों में 6 अंतरंग के, 6 बहिरंग के। सबसे पहले 6 बहिरंग के तपों की चर्चा कर रहे हैं। पहला अनशन, फिर ऊनोदर, फिर वृत्ति परिसंख्यान, चौथा है रस छोड़ अर्थात रस परित्याग, फिर 5वां है विविक्त शय्यासन और फिर अंतिम 6ठा है काय क्लेश। ये 6 बहिरंग तप हो गए। 6 अंतरंग कौन कौन से? प्रायश्चित, पहला प्रायश्चित, दूसरा विनयजुत अर्थात विनय से युक्त होना, तीसरा वैयावृत्य, वैयावृत्ति करना, फिर है स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, पुनि उत्सर्ग अर्थात उत्सर्ग जिसे हम उत्सर्ग भी कहते हैं, और अंतिम जो 6ठा है अंतरंग तप वो है ध्यान, ध्यान धरे अर्थात ध्यान को धारण करते हैं। ये 6 अंतरंग तप होते हैं। आइए इन 12 तपों का हम संक्षिप्त विवेचन समझते हैं।
सबसे पहला है अनशन तप। तप को समझने से पहले हम तप की परिभाषा समझें। तप किसे कहते हैं? लिखा है इच्छा निरोधस तप है, अर्थात इच्छाओं का रोकना, इच्छाओं को अपने कंट्रोल में करना, उसका नाम है तप। तप 12 प्रकार के। सबसे पहला है अनशन। चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन कहलाता है। बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लोक प्रसिद्धि आदि वांछा के अपने आत्म कल्याण की भावना को लेकर के जो तप किया जाता है, वास्तविक तप वही कहलाता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग, जहां उपवास होता है, उसे अनशन कहते हैं। दूसरा है ऊनोदर। ऊनोदर का तात्पर्य होता है ऊन उदर। उदर मतलब पेट। पेट में जितनी भूख है उससे ऊन मतलब कम खाना, वह कहलाता है ऊनोदर, अर्थात भूख से कम भोजन करना। माना कि हमें भूख है 4 चपाती की, हमने 1 ही चपाती खाई, 2 ही खाई अथवा 3 ही खाई, ये भी अलग अलग भेद से उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य की अपेक्षा से अंतर इनमें पड़ता है। लेकिन जितना भूख से कम खाएंगे उस अपेक्षा से वह ऊनोदर नाम का तप कहलाएगा। तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। भोजन को जाते समय अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के जाना। हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं ना विधि लेकर के निकलते हैं, ये कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान। किसी भी प्रकार की कोई भी विधि ले ली, अगर उनके वह विधि मिल जाती है तो वे आहार ग्रहण करते हैं, अन्यथा उस दिन उनके आहार का भी त्याग हो जाता है। इसके बाद में है चौथा रस परित्याग। जो 6 प्रकार के रस कहे गए हैं उनमें से 6 रसों का अथवा 1 या 2 रसों का, जितनी अपनी शक्ति है उस अनुसार रसों का त्याग करके फिर आहार ग्रहण करना। देखिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को कैसे रसों का त्याग करके नीरस आहार लेते हैं। हमारे भोजन में तो ये थोड़ा सा भी नमक कम होता है तो हमें तो बड़ा विकल्प हो जाता है, लेकिन वे तो नमक मीठा आदि का त्याग किए बैठे हैं। फिर कितने आनंद के साथ में एक उपवास, एक आहार, इस तरह की चर्या करते हुए, आगम के अनुसार चर्या करते हुए आचार्य भगवान उस आचार्य पद का श्रेष्ठ निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए रस परित्याग। 5वां है विविक्त शय्यासन तप, अर्थात स्वाध्याय, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत तथा पवित्र स्थान में सोना एवं बैठना। एकांत, विविक्त का मतलब होता है एकांत स्थान में सोना अथवा बैठना, जिससे उनकी ध्यान की सिद्धि हो, स्वाध्याय की सिद्धि हो, बहुत थोड़ी नींद लेना। छठा है काय क्लेश तप, अर्थात शरीर को अपने वश में करने के लिए उसे सर्दी गर्मी आदि का कष्ट देना। ऐसा नहीं है कोई मुनि महाराज बन गए और शरीर में सर्दी लगी तो हीटर जला लिया, गर्मी लगी तो एसी चला लिया, कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया। अगर ऐसा करेंगे तो फिर काय क्लेश तप कैसे घटित होगा? वे तो मुनि इसीलिए तो बने हैं ताकि इन सब चीजों से दूर रहें, अपने शरीर को सर्दी गर्मी सहन करने दें। जितना शरीर कष्ट सहन करेगा उतनी आत्मा मजबूत होती जाएगी। इसलिए ये तब आत्म स्वरूप को मजबूत करने के लिए है। बहिरंग में लगेगा कि उपवास करने से शरीर क्षीण हो रहा है। शांति सागर जी महाराज ने अपनी दीक्षा काल में 9,938 उपवास किए। 35 साल की दीक्षा काल में 27.5 वर्ष तो उनके उपवास में ही निकल गए। शरीर तो बहिरंग से क्षीण हुआ लेकिन आत्मा अंदर से मजबूत हुई। कितना पुण्यबंध किया, कितने कर्मों की निर्जरा करी, इन तप के माध्यम से होती है। तपस्या से निर्जरा होती है, इसलिए इस प्रकार के तप तपने के लिए आचार्यों को कहा गया है। ये 6 हमने बहिरंग तपों की चर्चा की। 6 अंतरंग तप कौन कौन से? सबसे पहला है प्रायश्चित तप, अर्थात दोषों की शुद्धि के लिए दंड ग्रहण करना, जो उनके आचार्य दें अथवा वे स्वयं आचार्य है तो शास्त्र में लिखा हुआ है उस दंड के स्थान को, अपने उस प्रायश्चित को ग्रहण करना। इसके पश्चात है विनय तप, रत्नत्रय एवं उसके धारकों की विनय करना। देखिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो आचार्य विद्यासागर जी के गुरु थे, उन्होंने अंतिम समय में अपना आचार्य पद विद्यासागर जी महाराज को दे दिया और स्वयं उनके चरणों में झुक गए, शिष्य बन गए। कितनी बड़ी विनय, इसे कहते हैं विनय तप। जो रत्नत्रय के धारी हैं उनको नमोस्तु करना, उनको प्रणाम करना, उनकी विनय करना। अगला है वैयावृत्य तप, रोगी अथवा वृद्ध मुनि की सेवा करना। आचार्य श्री को हमने देखा जब किसी की संलेखना होती है किन्हीं साधु महाराज जी की, उनकी वे स्वयं वैयावृत्ति करते हैं। उनका कफ खकार इनको अपने हाथ में लेते हैं,
इस तरह से वैयावृत्ति करते हैं, ये कहलाता है वैयावृत्ति तप। इसके बाद में है स्वाध्याय तप, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, विचारना और उपदेश देना, ये कहलाता है स्वाध्याय तप। स्वाध्याय देखिए, आचार्य श्री को कभी फालतू बैठे हुए देखते ही नहीं है, हमेशा दिन भर स्वाध्याय करते रहते हैं, या तो आत्मचिंतन या फिर बहिरंग में शास्त्रों का अध्ययन। इसके बाद में है व्युत्सर्ग तप, अर्थात शरीर से ममता छोड़ना, ममत्व भाव को छोड़ना, उससे रहित होना। और अंतिम है ध्यान तप, अर्थात एकाग्रता से आत्मचिंतन करना, ये कहलाता है ध्यान। और ध्यान से ही मुक्ति कही गई है। आर्त रौद्र ध्यान संसार के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है, और धर्म ध्यान के द्वारा शुक्ल ध्यान की तरफ पहुंच करके मोक्ष की सिद्धि की जाती है। इस प्रकार ध्यान करते हैं। तो ये जो 12 प्रकार के तप हमने पढ़े, ये आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों के अंतर्गत आते हैं। 12 प्रकार के तपों के बाद में अब हम आगे चलते हैं, 10 प्रकार के धर्मों की चर्चा करते हैं। देखिए, क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य वचन चित पार, संयम तप त्यागी सरव, आकिंचन तिय त्याग। जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वे उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और तिय त्याग अर्थात समस्त स्त्री जाति से त्याग, नारी से त्याग, इस प्रकार ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों का पालन करते हैं। देखिए संक्षिप्त में, उत्तम क्षमा, क्रोध के कारण उपस्थित होते हुए भी क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। उत्तम मार्दव, जो उत्तम कुल है, विद्या, बल आदि है, इनका घमंड नहीं करना, किसी तरह का अहंकार नहीं करना। तीसरा है उत्तम आर्जव, अर्थात मायाचारी का त्याग करना। आर्जव अर्थात सरल बनना, ऋजु बनना। उत्तम शौच, अर्थात लोभ का त्याग करना और आत्मा को पवित्र बनाना, ये कहलाता है उत्तम शौच। उत्तम सत्य, रागद्वेष पूर्वक असत्य वचनों को छोड़कर हित मित प्रिय वचन बोलना, ये कहलाता है उत्तम सत्य धर्म। छठा है उत्तम संयम, अर्थात 6 प्रकार के जो इंद्रिय संयम है, 6 प्रकार का जो प्राणी संयम है, अर्थात 5 इंद्रिय और 1 मन को वश में करना। और षटकाय के जो जीव हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और तरस कायिक, इन षटकाय के जीवों की विराधना नहीं करना, इनकी रक्षा करना, ये कहलाता है संयम, उत्तम संयम धर्म। उत्तम तप धर्म है, बाह्य और आभ्यंतर जो हमने 12 प्रकार के तप पढ़े हैं, इन तपों को तपना, ये कहलाता है उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, अर्थात कीर्ति और प्रत्युपकार की अपेक्षा से, वांछा से रहित होकर के मात्र अपनी आत्म कल्याण की भावना के साथ में 4 प्रकार का दान देना और त्याग करना, ये कहलाता है उत्तम त्याग धर्म। उत्तम आकिंचन्य, पर पदार्थों में ममत्व रूप परिणामों का त्याग करना, मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ एक आत्म स्वरूप ही मेरा है, इस तरह का भाव होना उत्तम आकिंचन्य धर्म। और उत्तम ब्रह्मचर्य, स्त्री मात्र का त्याग करके अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन रहना, जो प्राणियों को संसार से छुड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराता है, वास्तव में वही धर्म कहलाता है। इस प्रकार आत्म स्वरूप में लीन होना, यह ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। धर्म किसे कहते हैं? जो संसार के दुखों से छुड़ाकर हमें सुख मार्ग तक पहुंचाए, मोक्ष तक पहुंचाए, उसे धर्म कहते हैं। और ये जो 10 धर्म हैं, ये हमें इसी बात की प्रेरणा देते हैं कि हमें संसार से निकल करके मोक्ष तक पहुंचना है। आचार्य भगवान 12 तपों के साथ साथ इन 10 धर्मों का भी पालन करते हैं। 10 धर्मों के पश्चात जो पंचाचार हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पंचाचार और 3 गुप्ती देखें। दर्शन ज्ञान चरित्र तप वीरज पंचाचार, गोपे मन वचिकाय को गिन 36 गुण सार। 36 मूल गुण किस प्रकार हुए? 12 तप, 10 धर्म, 22। इसके पश्चात अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं 5 पंचाचार की। 5 पंचाचार कौन कौन से? सबसे पहला है दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। दर्शनाचार की परिभाषा,
सम्यक दर्शन के दोष हटाना, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाना, वह कहलाता है दर्शनाचार। ज्ञानाचार, सम्यक ज्ञान को बढ़ाना और उसके दोष हटाना, ये कहलाता है सम्यक ज्ञानाचार। तीसरा है चारित्राचार, अर्थात सम्यक चारित्र का विशुद्ध करना, चारित्र में कोई दोष नहीं लगाना, ये कहलाता है चारित्राचार। चौथा है तपाचार, तप में वृद्धि करना, तपस्या में और बढ़ोतरी होना, यह तपाचार कहलाता है। और पांचवा है वीर्याचार, अर्थात आत्मबल को प्रकट करना, अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाना, ये कहलाता है वीर्याचार। इस प्रकार ये जो 5 प्रकार के आचार कहे गए हैं, इनका पालन आचार्य परमेष्ठी करते हैं। आचार किसे कहते हैं? ज्ञान आदि के दोष हटाना और उन्हें बढ़ाना, ये कहलाता है, उन ज्ञान आदि को बढ़ाना, ये कहलाता है आचार। इन 5 आचार के साथ में 3 गुप्ती कही गई है। 3 गुप्ती मन वचन काय को अपने वश में करना, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। अपने मन को वश में करना, अपने वचनों को वश में करना और शरीर की क्रियाओं को वश में करना, नहीं चलना फिरना, एक ही स्थान पर बैठे रहना, ये कहलाता है काय गुप्ती। इस प्रकार इन 3 गुप्तियों का पालन वे आचार्य परमेष्ठी भगवान करते हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं षट आवश्यक, अर्थात 6 आवश्यक। 6 आवश्यक कौन कौन से? समता धर वंदन करे, नाना थुति बनाए, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग लगाए। सबसे पहला समता धर अर्थात समता, वंदन अर्थात वंदना, स्तुति अर्थात स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक कहे गए हैं। इन 6 आवश्यकों का पालन वे आचार्य परमेष्ठी करते हैं। कैसे हैं? देखें एक की परिभाषा। समता, समस्त जीवों से समता भाव रखना, साम्य भाव रखना, राग द्वेष का अभाव होना, ये कहलाता है समता भाव। दूसरा है किसी एक तीर्थंकर या सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठी का गुणगान करना, उनकी वंदना करना, ये कहलाता है वंदना। तीसरा है 24 तीर्थंकरों का स्तवन करना, ये कहलाती है स्तुति। स्तुति मतलब गुणानुवाद करना। चौथा है लगे हुए दोषों का पश्चाताप करना, ये कहलाता है प्रतिक्रमण। भविष्य काल में जो दोष लगे, उन भविष्य काल में उन दोषों का त्याग करना, वे दोष कभी न लगे, ये कहलाता है प्रत्याख्यान। और खड़े होकर के ध्यान लगाना तथा शरीर से ममत्व परिणाम को छोड़ना, ये कहलाता है कायोत्सर्ग। इस प्रकार ये आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण हुए। जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वे इन गुणों का पालन करते हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समक्ष आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। कहते हैं वो तो पूरे 36 मूल गुणों का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन 36 मूल गुण भी उन आचार्य परमेष्ठी को प्राप्त करके बड़े हर्षोल्लासित हो रहे हैं। 12 तप, 10 धर्म, 6 प्रकार का आवश्यक, 5 प्रकार का आचार और 3 गुप्ती, इस प्रकार पूरे 36 मूल गुणों का पालन आचार्य भगवान आगम के अनुसार करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी किसे कहते हैं? उनके कितने मूल गुण होते हैं? देखें, जो 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होते हैं, जो स्वयं पढ़ते हैं और अन्य अपने साथ में अपने पास में रहने वालों को पढ़ाते हैं, भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण कितने होते हैं? इनके मूल गुण 25 होते हैं, ये उपाध्याय कहलाते हैं। वे 25 मूल गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो 11 अंग हैं उनकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वे 11 अंग? प्रथम ही आचारांग गणी, दूजो सूत्र कृतांग, ठाणे अंग तीजो सुभग, चौथो समवायांग, व्याख्या पन्नति 5मो, ज्ञात्री कथा 6 जान, पुनि उपासकाध्ययन है, अंतःकृत 10 ठान, अनुत्तरण उत्पाद 10, सूत्र विपाक पिछान, बहुरी प्रश्न व्याकरण जुत, 11 अंग प्रमाण। जिन वाणी के 12 अंग कहे गए हैं,
12वां अंग है दृष्टि प्रवाद अंग। उस दृष्टि प्रवाद अंग को छोड़ करके शेष 11 अंगों का जो पाठ करने वाले होते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। 11 अंग कौन कौन से? आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, चौथा है समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, फिर है ज्ञात्री धर्म कथांग, 7वां है उपासकाध्ययनांग, इसके पश्चात अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, 10वां है प्रश्न व्याकरणांग और 11वां है विपाक सूत्रांग। ये 11 अंग हैं। इन 11 अंगों के साथ में वे 14 पूर्व के भी पाठी होते हैं। 12वां जो अंग है वह दृष्टि प्रवाद अंग। उस दृष्टि प्रवाद अंग में जो पूर्व है 5 भेद जो किए गए हैं, उस पूर्व के 14 भेद किए गए हैं। वे 14 भेद कौन कौन से हैं देखें। उत्पाद पूर्व अग्रायणी, तीजो वीरजवाद, अस्ति नास्ति परिवाद पुनि, पंचम ज्ञान प्रवाद, छठो कर्म प्रवाद है, सत प्रवाद पहचान, अष्टम आत्म प्रवाद पुनि, नवमो प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद पूर्व दशम, पूर्व कल्याण महान, पूर्व कल्याण महंत, प्राणवाद क्रिया बहुल, लोक बिंदु है अंत। 14 पूर्व कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं। देखिए, उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूर्व, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, इसके पश्चात है कर्म प्रवाद पूर्व, फिर सत्य प्रवाद पूर्व, फिर आत्म प्रवाद पूर्व, फिर है प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, प्राणवाद प्रवाद पूर्व, फिर क्रिया विषाद तथा फिर लोक बिंदुसार। ये 14 पूर्व कहे गए हैं। उपाध्याय परमेष्ठी 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, इसलिए हमने इनका यहाँ पर नाम पढ़ा। ये 11 अंग और 14 पूर्व जो हैं, यही मिलाकर के 25 मूल गुण बनते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान में तो कोई भी अंग और कोई भी पूर्व नहीं है, तो फिर क्या वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी का हमें अभाव मानना चाहिए? क्या वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी नहीं होते? उत्तर मिलेगा ऐसा नहीं है। आचार्यों ने उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा इन 25 मूल गुणों को धारण करने वाले तो कही ही है, उसके अलावा और परिभाषा शास्त्रों में लिखी है। जो रणते जुत्तो नित्यम धम्मोवदेशने निर्दो, सो उवझाओ अप्पा जदिवर वसहो नमो तस्य। आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी महाराज ने द्रव्य संग्रह में लिखा है, जो रत्नत्रय से युक्त होते हैं, नित्य धर्म का उपदेश देने में तत्पर रहते हैं, संघ में आचार्य महाराज की आज्ञा से जो उनके शिष्यों को पढ़ाते हैं, साथ में बैठ के स्वाध्याय करते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। तो वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी का हमें सद्भाव मानना चाहिए इस परिभाषा के अनुसार। और जब जहां चतुर्थ काल की अपेक्षा से चर्चा हो, जब अंग और पूर्वों का वहां पर वर्णन हो, वहां पर उस अपेक्षा से हमें उपाध्याय परमेष्ठी समझना चाहिए। हमने उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप समझा, अब हम आगे साधु परमेष्ठी का स्वरूप समझते हैं और उनके मूल गुणों की चर्चा करते हैं। साधु परमेष्ठी जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह नहीं करते हैं, न आरंभ करते हैं न परिग्रह रखते हैं, जो हमेशा आत्म साधना स्वरूप मोक्ष मार्ग में तत्पर रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा यहाँ पर कही गई है। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिनका मात्र एक ही काम ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहना, संसार के प्रपंचों से जिन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई विकल्प नहीं तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है, इन सब से जो दूर रहते हैं, मात्र भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, उन सब विकल्पों से दूर होकर के, राग द्वेष से दूर होकर के आत्म साधना में जो लीन होते हैं और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। वे 28 मूल गुण कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, पंच महाव्रत समितियो पंचेंद्रिय करे रोध, षट आवश्यक साधु गुण
सात शेष अवबोध। 28 मूलगुण कौन कौन से? पंच महाव्रत, पंच समिति 5 महाव्रतों का पालन, 5 समितियों का पालन और पंचेंद्रिय का रोध और 5 इंद्रियों को अपने वश में करना, इन पर विजय प्राप्त करना। ये हो गए 15। इनके बाद में षट आवश्यक साधु गुण, जो 6 आवश्यक कहे गए हैं और उसके अलावा शेष 7 जो गुण कहे गए हैं उन्हें साधु परमेष्ठी के मूल गुण जानना चाहिए। सबसे पहले पंच महाव्रत कौन कौन से हैं हम उन्हें देखते हैं। हिंसा, अनृत्य, तस्करी, अब्रह्म परिग्रह, पाप, मन वच तन ते त्याग, वो पंच महाव्रत था। 5 प्रकार का महाव्रत। 5 प्रकार का महाव्रत कौन कौन सा? सबसे पहले हम महाव्रत की परिभाषा समझें। मन वचन काय से 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग होना। जो 5 पाप कहे गए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, सूक्ष्म रूप से भी और स्थूल रूप से भी पूर्ण रूप से मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना, 9 कोटि से इन पाप का पूर्णतया त्याग होना महाव्रत कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अहिंसा महाव्रत। उसका क्या लक्षण है? मन वचन काय से सर्वथा हिंसा का त्यागी होना, न स्वयं हिंसा करना, न हिंसा का उपदेश देना, मन में भी कोई हिंसा का विकल्प रंच मात्र भी नहीं लाना, ये कहलाता है अहिंसा महाव्रत। दूसरा है सत्य महाव्रत। मन वचन काय से सर्वथा असत्य का त्याग होना, झूठ नहीं बोलना और ऐसे वचन भी नहीं बोलना जो सामने वाले के लिए पीड़ाकारी हो, दुख देने वाले हो, उन वचनों का त्याग करना और सत्य वचन बोलना, ये कहलाता है सत्य महाव्रत। तीसरा है अचोरी महाव्रत। मन वचन काय से चोरी का सर्वथा त्याग करना, ये कहलाता है अचोरी महाव्रत। किसी भी प्रकार का किसी को चोरी का उपदेश भी नहीं देते, किसी को सट्टा लगाने का उपदेश भी नहीं देते। इस तरह जो पूर्णतया त्यागी होते हैं वे कहलाते हैं अचोरी महाव्रतधारी मुनि महाराज। चौथे हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। मन वचन काय से मैथुन का सर्वथा त्याग होना, न मन में किसी तरह की कोई वांछा, न वचनों से बोलना और शरीर से करने का तो सवाल ही नहीं। मन वचन काय से कृत कार्य तन्मोदना से शील का पालन करना, त्याग करना मैथुन का, कुशील का, वह कहलाता है ब्रह्मचर्य महाव्रत। और अपरिग्रह महाव्रत। मन वचन काय से परिग्रह का सर्वथा त्याग होना, अपने पास में किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना, ये कहलाता है अपरिग्रह महाव्रत। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने साधु के लिए स्पष्ट लिखा है, यदि वो अपने पास में अप बहुयाम बिल्कुल थोड़ा सा भी यदि वो ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा भी परिग्रह रखते हैं, तो वे निगोद के पात्र होते हैं। इसलिए रंच मात्र भी, धागा मात्र भी परिग्रह मुनि के पास में नहीं होना चाहिए। यदि कोई मुनि महाराज अपने पास में किसी प्रकार का कोई परिग्रह रखते हैं, मोबाइल, लैपटॉप आदि रखते हैं, गाड़ी घोड़ा रखते हैं, तो वह अपरिग्रह महाव्रत का पालन उनका नहीं बल सकेगा। उन मुनि महाराज को उनके मूल गुणों में दोष लगता है। अगर कोई पंखा, कूलर, एसी का प्रयोग कर रहे हैं या और भी कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं या कोई शिथिलाचार का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर उनका अहिंसा महाव्रत नहीं पलेगा। वे आगम के अनुसार 28 गुणों का पालन करने वाले मुनि महाराज नहीं कहे जाएंगे। 5 महाव्रतों का स्वरूप हमने समझा। अब हम 5 समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। ईर्या भाषा एषणा पुनिक्षेपण आदान प्रतिष्ठापना जुते क्रिया 5 समिति विधान। 5 समितियां ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समितियां कही गई है। सबसे पहले देखें समिति किसे कहते हैं। गमन आदि में जीव घात से बचने के लिए यत्नाचार रखना, यह समिति कहलाती है। एक बहुत सीधी सी परिभाषा, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। कोई भी क्रिया करें, उठना, बैठना, रखना, उठाना, चलना, कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं, उसमें हम यह ध्यान रखें कि कहीं जीव हिंसा तो नहीं हो रही है, इसी का नाम है समिति। सबसे पहले ईर्या समिति। ईर्या समिति किसे कहते हैं? 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चलना, यह ईर्या समिति कहलाती है।
चार हाथ ही क्यों कहा? क्योंकि चार हाथ पर इस तरह का एंगल बनता है कि न अधिक नीचे देखना होता है न अधिक ऊपर देखना होता है। यदि ज्यादा देखेंगे तो जीव नहीं दिख पाएंगे, यदि ज्यादा नीचे देखेंगे तो फिर सामने कोई वस्तु आ रही है वो नहीं दिख पाएगी। इसलिए चार हाथ जमीन देखने पर इस तरह का आंखों का एंगल बनता है कि वह जो मुनि महाराज हैं वो अच्छी प्रकार से ऊपर और नीचे देख करके चलते हैं ताकि जीव हिंसा से अच्छी तरह से बच जाएं। ये कहलाती है ईरिया समिति। इसके बाद में है भाषा समिति। हित मित और प्रिय वचन बोलना। कभी भी वे कटु वचन, कड़वे वचन नहीं बोलते, ऐसे वचन नहीं बोलते जिससे सामने वाले को पीड़ा पहुंचे। ये कहलाती है भाषा समिति। तीसरी है ऐष्णा समिति। दिन में एक बार शुद्ध निर्दोष आहार लेना। चौके में जाकर के जो श्रावक ने शुद्ध आहार बनाया है वो ग्रहण करना। आगम में जो 46 अंतराय कहे गए हैं उनको दोषों को टाल करके 32 अंतराय को टाल करके आहार ग्रहण करना, ये कहलाता है ऐष्णा समिति। चौथी है आदान निक्षेपण। देखभाल करके किसी वस्तु को उठाना अथवा रखना। लेते समय रखते समय जीव हिंसा के ध्यान में रखना, कहीं कोई जीव तो नहीं है, इस प्रकार से देख करके फिर उस वस्तु को रखना अथवा उठाना। अंतिम पांचवी समिति है प्रतिष्ठापना समिति। जीव रहित स्थान में मलमूत्र क्षेपण करना। जिस स्थान पर जीव नहीं है वहां पर मलमूत्र क्षेपण करना। फ्लश आदि के लेट्रिन में यह समिति नहीं पल पाती है, इसलिए मलमूत्र क्षेपण उस स्थान पर करें जहां पर जीव ना हो। इस प्रकार ये 5 समितियां हमने समझी। 5 समितियों के बाद में शेष 7 गुण और उससे पूर्व जो 5 प्रकार की इंद्रिय विजय है वो हम अगले छंद में देखते हैं। सप रस रस नासिका नयन श्रोत कारोध शेष 7 मंजन तजन शयन भूमिका शोध वस्त्र त्याग कच लुंचियरु लघु भोजन एक बार दांतुन मुख में ना करे ठाणे ले ही आहार। मुनि महाराज 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय का पालन करते हैं। 5 इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। स्पर्शन इंद्रिय यदि कहे मुझे गर्मी लग रही है एसी चलाओ, नहीं, उस गर्मी को सहन करना, सर्दी को सहन करना, स्पर्शन इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना। रसना इंद्रिय के माध्यम से यदि किसी तरह की मन में लोलुपता है, कुछ खाने का मन करे, उसको वश में करना। आहार आदि के समय में भी इस रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त की जाती है। और यदि किसी प्रकार का कोई वस्तु मुनि महाराज को अच्छा लग रहा है तो उसके प्रति उनका राग भाव नहीं होता, वे उसे जीतते हैं। घ्राण इंद्रिय सुगंध और दुर्गंध में कोई राग द्वेष नहीं करते। चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इस प्रकार 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, यह पंचेंद्रिय विजय कहलाता है। पंचेंद्रिय विजय के बाद में 7 शेष गुण कौन कौन से देखें। सबसे पहला है मंजन तजन, अर्थात जो शरीर है उसे स्नान से रहित करना, अर्थात वो स्नान का त्याग होता है मुनि महाराज का। दूसरा है शयन भूमिका शोध, पृथ्वी पर जहां पर जीव नहीं है ऐसे स्थान को देख करके और उस स्थान पर शयन करना, थोड़ा सा शयन करना पृथ्वी पर, अथवा आजकल अगर वो भूमि नहीं है पाटे आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का कोई पाटा है उस स्थान पर शयन करना। ये इसलिए लिया गया है कोई डल्लभ के गद्दे पर, किसी प्रकार के गद्दों के ऊपर मुनि महाराज शयन नहीं करते हैं, इसलिए पृथ्वी पर अथवा लकड़ी के पाटे पर शयन करना। तीसरा है वस्त्र त्याग, नग्न दिगंबर रहना, किसी तरह का कोई भी परिग्रह एक धागा अपने शरीर पर नहीं होना। फिर है कचलुंच अर्थात केशलोच करना, अपने हाथों से दाढ़ी के, मूंछ के और सिर के बालों को उखाड़ना। इसके पश्चात है एक बार थोड़ा सा भोजन लेना, लघु भोजन एक बार, बहुत थोड़ा सा भोजन दिन में एक बार ही ग्रहण करना। दातुन मुख से ना करें, अर्थात अपने मुख से दातुन नहीं करना, अर्थात मंजन ब्रश नहीं करना। और इसके पश्चात है ठाड़े ले आहार, अर्थात खड़े होकर के अपने कर पात्र में हाथों में आहार ग्रहण करना। इस प्रकार ये 7 शेष गुण हैं।
6 गुण जो हमने आचार्य परमेष्ठी के पढ़े थे वही यहाँ पर 6 आवश्यक जो कहे गए हैं मुनि महाराज के, वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। इस प्रकार ये मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से हुए? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ये हो गए 15। 6 आवश्यक 21 और 7 शेष गुण, ये हुए 28। अगली पंक्ति कह रहे हैं मुनिजन इन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। यदि एक भी मूल गुण कम होता है, इनमें से रह जाता है, तो फिर मुनि बना नहीं बन पाता, फिर वे मुनि महाराज कहलाने के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार हमने मुनि महाराज की 28 मूल गुणों का वर्णन पढ़ा। आज की इस कक्षा में हमने आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीनों का मूल गुण के बारे में चर्चा करी। उसकी पहले वाली कक्षा में हमने अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी के मूल गुणों के बारे में चर्चा की थी। इस प्रकार पंच परमेष्ठी के मूल गुणों को समझ करके, हमें उनके महत्व को समझ करके उनका गुणानुवाद, उनकी स्तुति करनी चाहिए। एक बात हमें यह भी समझनी चाहिए, हमें क्या शिक्षा लेनी है? जिनमें ये मूल गुण हो, वास्तव में वे ही परमेष्ठी कहलाने के योग्य हैं। इस पाठ को पढ़ने से 2 फायदे। सबसे पहला तो हमें ज्ञान हुआ कि मूल गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यदि भविष्य में हम भी मुनि बने तो हम भी इन मूल गुणों का पालन करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जब हम स्तुति करते हैं तो इन मूल गुणों से सहित स्तुति करें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिनमें ये मूल गुण हो वे ही हमारे द्वारा पूजनीय हैं। यदि अरिहंत भगवान में मूल गुण नहीं है, वे वीतरागी नहीं है, तो क्या हम उन्हें सच्चा देव मानेंगे? यदि सिद्ध भगवान का एक भी कर्म रह गया तो क्या हमें उन सिद्ध मानेंगे? उसी तरह यदि आचार्य, उपाध्याय, साधु जो जिस पद के योग्य मुनि महाराज हैं, यदि वे उस पद के योग्य आचरण नहीं कर रहे हैं, यदि उनके मूल गुणों में दोष लग रहा है, यदि 28 मूल गुणों में से एक भी मूल गुण कम हो रहा है, तो फिर वे मुनि कहलाने योग्य नहीं हैं। आचार्यों ने आगम में स्पष्ट लिखा है, सच्चे मुनि महाराज वे ही जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हों। हमें उन 28 मूल गुणधारी मुनि महाराज को नमोस्तु करना चाहिए। उससे कम मूल गुणधारी मुनि महाराज हमारे द्वारा वंदनीय नहीं है, क्योंकि वे मुनि ही नहीं है तो फिर वंदनीय कैसे हो सकते हैं। इसलिए इस पाठ को अच्छी तरह से समझ करके हम भी श्रावक के मूल गुणों का पालन करने का संकल्प लें। हमारे भी व्रत नियम संयम हो, और जो हमारे गुरु हैं, जिनके चरणों में हमने अपना जीवन समर्पित किया है, जिन्हें अपना सच्चा गुरु माना है, हम उन्हीं को माने, उन्हीं को स्वीकार करें जिनके अंदर ये मूल गुण हो। यदि हम उनको स्वीकार करेंगे तो हमें भी भविष्य में इस तरह के मूल गुणों को पालन करने का उपदेश मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, और उन्हीं की राह पर हम आगे बढ़ेंगे। हम सभी इन मुनि महाराजों की राह पर आगे बढ़कर के परमेष्ठी के पद को हम सभी भी प्राप्त हों, इसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेन्द्र।